हेलो, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस ससुराल स्पेशल ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? बढ़िया है ना? आई होप आप सब लोग मज़े में हो, अच्छे हो। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज ट्यूसडे 5 अप्रैल है और आज ना हमारे ससुराल में नेजा चढ़ने जा रहा है। जिन लोगों के यहाँ नेजा चढ़ता होगा मंदिरों पे वो जानते होंगे नेजा क्या होता है, और जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने कभी देखा नहीं है, वो आज मेरे इस ब्लॉग में देख लीजिए। और यहाँ पर ये लगे हुए हैं नेजे सजाने में। तो इसके लिए हमारे यहाँ ना 4 नेजे चढ़ते हैं। तो ये 4 लंबे लंबे बांस लिए गए, फिर उनको धो करके पानी से साफ़ करके फिर इन पर ये झंडियाँ लगाई जा रही हैं। फिर उनको गुब्बारे से और बहुत सारी चीज़ों से सजाया जाएगा। और आज अंजलि की दीदी और जीजाजी भी आए हुए हैं और अभी मैं इनके साथ दीदी के साथ मिलकर के पूड़ियाँ सिकवा रही हूँ। और मैंने दीदी से बहुत मना किया कि दीदी आप रहने दो, आपकी साड़ी ख़राब हो जाएगी, पर नहीं मानी कि नहीं मैं भी करवा देती हूँ। अंजलि जब तक और काम कर रही थी घर की साफ़ सफाई के, तो तब तक ये बैठ गई कि लाओ मैं करवा दे रही हूँ, जल्दी हो जाएगा। और अभी यहाँ पर मम्मी जी पापा जी मंदिर में हवन की तैयारी कर रहे हैं, पंडित जी आ गए हैं। तो हम लोग भी जब तक तैयार हो जाएंगे अपना काम ख़त्म करके, जब तक यहाँ पर हवन की तैयारी होगी, नेजे वगैरह सजेंगे, तब तक हम लोग भी तैयार होकर के पहुँच जाएंगे यहाँ पर हवन के लिए। और यहाँ पर मेरी ताई सास और जेठानी जी भोलेनाथ जी की पूजा कर रही हैं। कोई मुराद मांगी होगी तो पूरी हो गई होगी, तो इसलिए भोलेनाथ जी को और माता पार्वती को नई पोशाक पहना रही है, उनका साज श्रृंगार कर रही हैं। और यहाँ पर हम लोग भी तैयार होकर के आ गए हैं हवन के लिए और हवन भी स्टार्ट हो गया है। और ये जो येलो कलर की साड़ी में यही है अंजलि की दीदी, अंजलि की मामा की लड़की हैं। उनके जस्ट बगल से पिंक कलर की साड़ी में उनकी सास खड़ी हुई हैं और ये यहीं पर रहती हैं, आगरा में ही रहती हैं। तो अंजलि ने और भैया ने बुला लिया था इनको आज के इस फंक्शन में। और हवन के लिए पंडित जी को लकड़ियाँ थोड़ा सा कम लग रही थी, तो ये और ले आए हैं लकड़ियाँ और हवन शुरू हो गया है। तो चलो आओ पहले हवन कर लेते हैं। ओम स्वाहा, लक्ष्मी स्वाहा, धत्यै स्वाहा, मेधायै स्वाहा, स्वाहायै स्वाहा, प्राज्ञै स्वाहा, सरस्वत्यै स्वाहा। और जब हम लोग हवन कर रहे थे तो विजय भैया और अंजलि के जिया जी थे नहीं, तो इसलिए अंजलि और दीदी उन्हीं का वेट कर रहे थे। जब वो लोग आ गए हैं तब दोनों ने साथ मिल कर के हवन किया है, क्योंकि जब हवन में बैठते हैं तो जोड़ा है तो जोड़े के साथ ही करते हैं, बिना जोड़े के नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जोड़े के साथ ही होता है। तो अभी यहाँ पर जो आखिरी आहुति दी जाती है ना हवन में, वो हम लोग दे रहे हैं। इसके बाद आरती होगी और लास्ट में जो फिर घी बचा था बाउल में, उसको भी फिर हवन में चढ़ाया गया। मतलब बिल्कुल सीधी धार करके, और जितना दूर तक लेके जा सको कटोरी को, उतना दूर से जो है हवन में एकदम सीधे सीधे डाला जाता है। और फिर लास्ट में जो है शहद भी ऐसे ही चढ़ाया गया था। बोलते हैं कि मतलब ऐसे तो जितना दूर तक ले जा सको आप हाथ को, उतना दूर से शहद और घी चढ़ाओ तो अच्छा होता है। और अभी यहाँ पर हो रही है आरती। सजनों के संकट दास, सजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। और अभी नेजे के सजने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो चारों नेजे जो है फिर थोड़ी देर में सज करके तैयार हो जाएंगे। एक नेजा तो बालाजी महाराज पे चढ़ेगा, 2 मैया पे चढ़ेंगे और एक भोलेनाथ जी का है।
और पापा जी ने बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए आइसक्रीम वाले को बुलाया है, ढोल बाजे वाले भी हैं, तो ढोल के साथ ही जो है नेजे चढ़ाए जाएंगे। और अभी जलेबी की भी स्टॉल लगेगी, जलेबी वाले भी बुलाए हैं, वो आकर के जलेबी बनाएंगे। तो जलेबी मतलब जो है कन्याओं को बांटी जाएंगी नेजे चढ़ने के बाद। और मेरे जो सबसे बड़े ताऊ ससुर जी हैं ना, वो शनिदेव जी को नेजा चढ़ाते हैं। तो अभी उनका नेजा भी आ गया है और बस ये जो चुनरी सी लगी हुई है शनिदेव जी से टच करके और उनका टीका वगैरह करके पूजा पाठ करके जो है ये यहीं पर लगा दिया जाएगा। और ये वाला नेजा भी कितना अच्छा सज रहा है ना, देखिए बलून, कागज़ की फ्रेल, हैंकी वगैरह से कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और पता है मैं भी नहीं शादी से पहले नेजे के बारे में जानती थी। शादी जब मेरी हुई है मैंने यहीं ससुराल में आकर के ही ये देखा है कि ऐसे नेजे भी चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि गांव से कभी मेरा कोई कनेक्शन रहा ही नहीं है तो मैं ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ आकर धीरे धीरे सब सीख जान लिया है मैंने। और जब हमारे चारों नेजे सज करके तैयार हो गए थे, फिर हम सब ने उनको रोली और बतासे से पूजा था। उसके बाद फिर थोड़ी देर तक ढोल बजे थे और मम्मी जी मौसी जी ने खूब डांस किया है। और इस बार तो शनि देव जी पर एक नहीं बल्कि दो नेजे चढ़े थे। एक तो मेरे ताऊ ससुर जी ने ही चढ़ाया था और दूसरा नेजा भी हमारी फैमिली के ही एक मेंबर का था, मतलब वो मेरी बुआ सास लगती हैं, उनके बेटे ने चढ़ाया था। और अभी बारी आ गई है हमारे नेजों की। तो अभी हमारे नेजे सबसे पहले इस पूरे गांव की परिक्रमा लगाएंगे, उसके बाद एक एक करके सभी मंदिरों पर चढ़ाए जाएंगे। और ये हवा में ना मेरा घूंघट जो है उड़ा जा रहा था और मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी हाथ में फ़ोन लेकर के वीडियो बनाने में, क्योंकि एक तो सर पे इतना लंबा घूंघट किए हुए थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो की क्लिप बना पाई है, क्योंकि ये तो जो है नेजे पकड़े हुए थे। भाई एक अकेले इंसान की बात तो नहीं है, एक नेजे को पकड़ने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए और 4 नेजे तो 8 लोग चाहिए। और अभी दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं और परिक्रमा जो हम लोग सभी नंगे पैर लगा रहे थे, तो आज तो सच में बता रही हूँ, आज तो पैरों की जो हालत हुई है, पूरे पैर जल गए हैं। बड़ी मुश्किल से इस पूरे गांव की परिक्रमा लगा पाई है, इतनी तेज़ धूप में नंगे पैर। और अभी हम लोग इस पूरे गांव का चक्कर लगा करके अपने घर के गेट पर आ गए हैं। और अभी हमारे घर के जस्ट बगल में चाची सास जी का घर बना है, तो एक नेजा सबसे पहले यहीं माता रानी के मंदिर में चढ़ाया जा रहा है। और ये जो चारों नेजे हैं ना, इनमें 10-10 रुपये के नोट भी लगे हैं। तो ये भी माता रानी के नेजे से 10 रुपये के जो नोट लगे हुए हैं वो निकाल करके माता रानी के चरणों में चढ़ा दिए जा रहे हैं। चाची जी भी अंदर आ गई हैं और ये भैया ने माता रानी को चुंदड़ी भी उड़ा दी है। और शेरावाली मैया की जय, और सच्चे दरबार की जय। नाचो 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 पूजा नाच ले। और वैसे तो मुझे ज़्यादा डांस आता नहीं है और ढोल वगैरह पे तो बिल्कुल नहीं आता मुझे, लेकिन मम्मी जी ने कहा था तो चलो थोड़ा सा
घूम लेते हैं। और अभी हम सब लोग आ गए हैं अपने गांव के पथवारी मैया के मंदिर पर। तो एक नेजा माता रानी का यहाँ चढ़ाया जाना है। और इस बहाना इन नेजों की परिक्रमा के बहाने से ना आपको मेरा पूरा ससुराल देखने को मिल गया है। देख लीजिए मेरा पूरा ससुराल, मेरा गांव कैसा है। और अभी हम पूरे गांव की परिक्रमा लगा करके जहां से परिक्रमा शुरू की थी वहीं पर आ गए हैं। और अभी यहां पर पापा जी के साथ मिलकर के ये दोनों भाई भोलेनाथ जी का नेजा चढ़ा रहे हैं। और फिर सबसे लास्ट में ये फिर बालाजी महाराज पे नेजा चढ़ाया गया। और आज के दिन ना यहाँ पूरा गांव इकट्ठा है, बड़ी रौनक हो रही है। नीचे चढ़ा कर के मंदिर से आकर के फिर हम लोगों ने खाना खाया पिया है, सबको खाना खिला पिला करके उसके बाद मैं यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। बहुत गंदा हो रहा था, धूल मिट्टी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा दे रही हूँ, थोड़ा साफ़ हो जाएगा। और बच्चे अभी अपना खेल रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। और ये अंजलि की दीदी और जीजाजी अभी यहाँ बैठे हैं, तो ये भी थोड़ी बहुत देर में निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। और ये दोनों प्यारे से क्यूट से बच्चे इन्हीं दीदी के ही हैं। और आज का ये छोटा सा फंक्शन अच्छे से हो गया, कोई कमी नहीं रही, सब बढ़िया तरीके से हो गया। बस एक ही कमी थी कि हमारे ननंद नंदोई जी नहीं थे और बच्चे नहीं थे। अगर वो भी होते तो और भी अच्छा लगता और मज़ा आता, बट क्या कर सकते हैं। अभी मुनमुन के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यूपी बोर्ड के, वो 10th में हैं, तो इस वजह से दीदी जियाजी नहीं आ पाए बच्चों को लेकर के। अगर मुनमुन के बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होते तो सब लोग ज़रूर आते, और एग्ज़ाम देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अंजलि के दीदी जियाजी भी चले गए हैं। और अभी बस हम लोग यहाँ करके थोड़ी बहुत देर बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ऐसे ही। और कल सुबह हम लोगों को भी जल्दी निकलना है। तो अभी मैं अपने आज की इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से हाथरस में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।